हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो। आप सब उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। आप सबके लिए हम 2023 का पेपर लेके आ चुके हैं। ये कोड देख लीजिए, 801 है डीसी और 901 3 घंटे 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट के लिए दिए जाते हैं। और चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं प्रश्नों को। हर एक प्रश्नों को आपको तैयार करना होगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार करना होगा आप सबको। ये 2025 में जो पेपर होने वाला है, आप सबको बता दें, बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ इसको तैयार कर लेंगे तो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर तैयार कर लेंगे तो आप सबके लिए बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही ज़बरदस्त होगा। यहाँ पे आपको हर एक प्रश्नों को तैयार करना होगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है। इसके बहुत इम्पोर्टेंट हो जाने वालों में से ये प्रश्न है। ये हर साल हमें लगता है कि पूछता है और इस बार भी पूछेगा। ठीक है, आप सबको बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार करना होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। सो गाइज, ये फटाफट तैयार कर देखिए। 15, 16, ये 17, 18, 19, 20। अब बताइए, 20 नंबर के बहुविकल्पी ही हो जा रहे हैं। 20 नंबर के बहुविकल्पी हो जा रहे हैं तो 20 नंबर तो आप ऐसे ही तैयार कर लेंगे। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए, प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, चलिए हम आप सबको बता दें, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, संदर्भ लिखना है। गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। इसको बहुत ही इजी तरीके से पढ़ेंगे तो आपका आंसर फट से मिल जाएगा, इसमें कुछ नहीं। अथवा करके दिया है, आप चाहें वो याद कर ले, चाहे यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक पदार्थ पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है, आपको बताना है। ठीक है, इसको भी अथवा ही करके दिया है, इसको भी आप तैयार कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। संस्कृत का इसको हिंदी में अनुवाद करना है, अथवा करके दिया है। यहाँ पे दिया कि निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पदार्थ पर आधारित संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, संदर्भ सहित इसको हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ 5वां दिया कि अपने पाठ्यखंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ठीक है, किसी एक का उत्तर देना है तो आप सबको बता दें, जिला वाइज ये आता है। कर्ण खंड काव्य के आधार पर आपको इसको तैयार कर ले भाई। ठीक है, इसको तैयार कर ले बहुत ही बढ़िया तरीके से। सो गाइस, इसको ये हम बता रहे हैं, ये वाला इसको तैयार कर लीजिए। बलिया ज़िले से जो बच्चे हैं, बलिया ज़िले से जितने इधर हैं, बलिया ज़िले जितने बच्चों का बलिया ज़िला आता है, ये याद करें, 100% आता है। यह बलिया ज़िले आता है और इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं होगा। यहाँ पे दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनका एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। ठीक है, तो आपको बता दें, जयशंकर प्रसाद याद कर सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद याद कर सकते हैं। सबसे बेस्ट जयशंकर प्रसाद होंगे। ठीक है, और यहाँ पे दिया है, दिए गए कवि में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे महाकवि सूरदास, महादेवी वर्मा, इसी का इंतजार था भाई। महादेवी वर्मा 100% आता है, हर साल पूछे जाने वालों में से आपको तैयार करना होगा। यहाँ पे दिया है कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है, कंठस्थ मतलब कि इस प्रश्न में जो श्लोक दिया गया है उसमें से नहीं लिखना है। जैसे ये मान लीजिए कि पेपर हो गया, इसमें से जो श्लोक आएगा उसको नहीं लिखना है। ठीक है, उसको नहीं लिखना है, आपको उसको लिखना है जो इसमें न आया हो। ठीक है, जो न आया हो उसको लिखना है बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। शब्द सीमा 150 यानी 200 तक। बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं आप, बहुत ही सरल तरीके से लिख सकते हैं। बेरोजगारी को तैयार कर लीजिएगा। बेरोजगारी हर साल पूछता है, तो इस साल भी 2025 यूपी बोर्ड में भी पूछ सकता है और पूछना चाहिए और पूछता है। ठीक है, तो फटाफट अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। सो गाइज, धन्यवाद।